स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों 2023 में जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उनके एग्जाम्स में बहुत कम दिन बचे हैं। आप सब जानते हैं 17 जुलाई को आपका एग्जाम है, करेक्ट। और 10th वालों का 17 से शुरू है और 12th वालों का 17 को ही एग्जाम है, करेक्ट। क्योंकि 12th वालों को एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, चाहे कंपार्टमेंट हो या इम्प्रूवमेंट, और 10th वाले 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। अब आपके पास गिन के सिर्फ 15 दिन बचे हैं, ठीक है। और अब ये है कि बहुत से बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आई है उसमें 75% बच्चों ने पढ़ाई अब तक नहीं की है, 25% बच्चों ने पढ़ाई कर ली है। तो देखो आपके पास अभी सोचने के लिए कुछ चीजें हैं, ना ही बहुत मिनिमल सोचो। ज्यादातर बच्चे पास होने का तो जरूर सोचेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 33% लाने का सोचोगे तो आप उससे कम लाओगे, मे बी 25%, 26%। ना ही अब आप 95% का सोचो। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, अगर कर लिया है, वेल अच्छे से पढ़ा है, तो फिर तो आप कुछ भी सोच सकते हो, आप 100% भी सोच सकते हो और लाते भी हैं बच्चे कंपार्टमेंट में। लेकिन अगर आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपने पढ़ाई की है या नहीं। अगर कर ली है तो वेल एंड गुड, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं किया है तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि आप 95 नहीं लाएंगे, ना ही 33। आप इसके बीच में 60, 65, 70 के आसपास का अपना टारगेट बना लीजिए। पहला बेसिक टारगेट क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट आप पास हो जाए। लेकिन अगर आप 60-70% टारगेट करेंगे तभी तो आप अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, है ना। तो अब आपके पास जो 15 दिन बचे हैं वो भी कम नहीं है पास होने के लिए। 70% मार्क्स लाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, जो सब्जेक्ट होता है ओवरऑल जनरली ज्यादातर सब्जेक्ट में 10 से 12 चैप्टर्स होते हैं। तो सीबीएसई ने सिलेबस दिया होता है। सीबीएसई के सिलेबस में आपको नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि एक चैप्टर को फिनिश करने में कितने क्लासेस लगेंगे और उसके अगेंस्ट कितने मार्क्स अलॉटेड है, उसको आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि अब फिलहाल आपके पास अभी इतना समय नहीं है आप डिफिकल्ट चैप्टर्स के पीछे पड़े। तो आप इजी चैप्टर्स को पहले टारगेट कीजिए, लेकिन उसका वेटेज हाई हो। ये नहीं कि अब हम पढ़ रहे हैं लेकिन उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो फिर तो फायदा नहीं है। इजी टू मॉडरेट, आप इजी से स्टार्ट कीजिए और मॉडरेट तक कम से कम जाइए, ठीक है। और जो टफर पार्ट होगा उसमें ओवरऑल हल्का फुल्का एटलीस्ट देख लीजिए, 1 रिवीजन शॉर्ट्स देख लीजिए, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि आप एमसीक्यूज वगैरह तो एटलीस्ट निकाल ही ले, ठीक है। तो यानी कि आप जिन चैप्टर्स को कवर करेंगे इजी टॉपिक्स, उनकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए आने की, ताकि आप स्कोर कर सकें और सेफ रहें, आपका 1 ईयर बच जाए, है ना। अभी अगर आप पास कर जाओगे तो आपका 1 साल तो कब सेव हो जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल सब्जेक्ट है उसके कम से कम 70% सिलेबस को आप कर जाइए। इजी टू एवरेज जो होता है वो 70% होता है, बचा हुआ 30% जो होता है वो डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो हर सब्जेक्ट के डिफिकल्ट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अभी स्टार्ट करोगे तो बहुत मुश्किल है कंप्लीट करना, लेकिन अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आप अच्छे से कर सकते हैं। सो एटलीस्ट 70% सिलेबस को आप कर जाइए तो आप ज़रूर अच्छे से पास होंगे। आपके एग्जाम्स के बाद रिजल्ट इस बार जल्दी ही आने वाली है, तो आपको एडमिशन की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको इजी पार्ट करना है, मॉडरेट पार्ट करना है, डिफिकल्ट पार्ट को भी थोड़ा बहुत तो देख करके जाओ, तो इवन आप 70+ ला सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या है, कम से कम 1 रिवीजन वीडियोस अभी भी देख लो उन इजी चैप्टर्स के सबसे पहले, ठीक है। और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज देख लीजिए 5 साल के। अगर आप पीवाईक्यूज 5 इयर्स के देख लोगे, कंपार्टमेंट की अलग से आपको इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। 1-2 साल का भी अगर कंपार्टमेंट का क्वेश्चन देख लोगे तो चलेगा। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना कंपार्टमेंट का, ऐसा नहीं आता कि बहुत इजी आ जाता है जो कि बोर्ड एग्जाम से बहुत ही हल्का हो, ऐसा नहीं होता। जैसा बोर्ड का पेपर आता है वैसा ही आपके कंपार्टमेंट का भी पेपर आता है, ठीक है। तो उस जो बोर्ड का पेपर होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इजी प्लस मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट, ठीक है। तो इतना परसेंट 45 to 50% जो होता है वो इजी पार्ट होता है, जो लगभग सब बच्चा कर सकता है। 50 to मान लो 80% मॉडरेट का रख लेते हैं, और 80 to 100% हो गया डिफिकल्ट रेंज। तो आपका जो इजी रेंज है वो क्वेश्चन में रहेंगे ही, उसके बाद मॉडरेट रेंज भी होगा एंड देन डिफिकल्ट पार्ट भी होगा। तो अगर आप वीकर स्टूडेंट हैं तो आप कम से कम इजी वाले तो निपटाइए, फिर एवरेज अगर है तो आप इतना तक तो लेकर के आएंगे। डिफिकल्ट वाले की आप बाद में सोचना। अगर आप मॉडरेट और इजी वाले पार्ट करने के बाद आपके पास वक्त बचता है तो डिफिकल्ट वाले करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ दो। जो आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा, यू कांट डू इट, तो उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो आप कर सकते हैं उतना तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पास तो करना है। और अगर एक बार सोच लिया तो वो करके दिखाना है कि नहीं।
अभी भी याद रहे 15 दिन है, यू हैव 15 मोर डेज। तो इस दिनों को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपने पीछे के दिन बर्बाद कर भी लिए तो अब उस पर रिग्रेट करने में भी समय बर्बाद मत कीजिए। बचे हुए समय को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कीजिए और आप पास कर सकते हैं। सो बच्चों, केमिस्ट्री के क्लास 12 की कंपार्टमेंट की बैचेस चल रही हैं। अगर अभी भी आप इंटरेस्टेड हैं बचे हुए 15 डेज में, तो आप बहुत ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। जल्द से जल्द आप मुझे ईमेल कर दीजिए, क्लासेस विल बी वाया जूम, और आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट्स दे दिए जाएंगे ताकि आप पास कर सके। सो आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट